वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालती है उसको एक्सक्रीशन कहा जाता है। ठीक है, अब आ रहा आवाज मेरा? बोलो। एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, एनिमल्स या ह्यूमन बॉडी कैसे निकलता है? सबसे पहले जो हमारे बॉडी का मेन एक रिमूवल मेन जो सब्सटेंस है जिसको बाहर की तरफ निकाला जाता है उसको बोलते हैं यूरिन। ठीक है, यूरिन जो है ये एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस है इस लिस्ट में, इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। और इसको निकालने के लिए हमारी बॉडी में यूरिनरी सिस्टम बना होता है। अब इस सिस्टम में क्या क्या होता है किडनी का वन पेयर, ए पेयर ऑफ किडनी, ए पेयर ऑफ किडनी हो गया फर्स्ट चीज। सेकंड चीज है ब्लड वेसल, थर्ड चीज है यूरेटर, और फोर्थ चीज है आपका यूरेथ्रा। बुक है आप लोग के पास? यस मैम। बुक खोलो, बुक में देखो पेज नंबर कितना है ये आपका 118 के बाद चैप्टर 14 खोलो। उसमें देखो यस ड्रॉ मैम। दिया, हाँ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का ड्रॉ दिया है। तो देखो वहां पे सबसे ऊपर में क्या बना है, ब्लड वेसल बना हुआ है। ब्लड वेसल मतलब जहां से ब्लड आता और जाता है। उसके बाद दो ठोक आप देखेंगे बीन शेप का बना हुआ है जिसको किडनी बोलते हैं, काजू के शेप का बना हुआ है, दो ठो येलो कलर का, उसको किडनी बोलते हैं। उसके बाद ब्लैक कलर का जो है पाइप जिसको यूरेटर बोलते हैं, पिंक कलर का जो बना है जिसको ब्लैडर बोलते हैं, और पिंक वाला जो है वो एक पतली सी पाइप से कनेक्टेड है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। रुको मैं आप लोगों को इसका फोटो शेयर करती हूँ। हम्म तो यहाँ पे ये जो आपका ब्लड वेसल है जहां से ब्लड आता और जाता है, ये जो दोनों किडनी है ये हमारे डायफ्राम मतलब हमारा जो लंग्स होता है, यहाँ पे लंग्स इस तरह से बना होता है और लंग्स के जस्ट नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम के नीचे पे जो है ये आपका किडनी का दो ठोक यहाँ पे दिया हुआ है। दोनों हमारे बैक साइड जो होता है हमारा पीठ होता है ना उसके नीचे साइड पे होते हैं। ये बीन शेप के होते हैं और डार्क रेड कलर में होते हैं। ठीक, ब्लड वेसल का काम क्या होता है, जो ब्लड वेसल है वो दोनों किडनी के इंटरनल पार्ट से कनेक्टेड होता है। ठीक है, एक जो है वो ब्लड लेके आता है और एक जो है वो ब्लड लेके जाता है। मतलब कि किडनी क्या करता है, हमारी बॉडी का जो सारा ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, उसको प्योर करता है, उसको छानता है या फिल्टर करता है। उसके बाद है आपका यूरेटर, ये ब्लैक कलर का जो बना हुआ है यूरेटर, इसको इन्हीं ट्यूब को बोलते हैं। दोनों ये वाला है येलो कलर का जो बना है दोनों किडनी से जुड़ा हुआ है। ये क्या करता है कि उस फिल्टर यूरिन को, यहाँ से यूरिन को इकट्ठा करके यहाँ ला करके स्टोर कर देता है। ठीक है, जो भी हम पानी पीते हैं, जो भी हमारे बॉडी में खाना पानी पीते हैं, वो सारा जो पानी है जो लिक्विड फॉर्म है उसको वो प्योर करके यहाँ ला करके स्टोर करता है। और ये है आपका लास्ट यूरेथ्रा। ये क्या करता है कि ब्लैडर में से जो भी आपका कलेक्टेड जो यूरिन होता है उसको जब ये फिल हो जाता है, पूरा फुल हो जाता है, तो उसको यूरेथ्रा जो है वो बाहर की तरफ निकाल देता है। तो इस प्रोसेस इस तरीके से जो है हमारी बॉडी से जो यूरिन होता है वो बाहर की तरफ आता है। तो चलो आगे देखते हैं कि अब यूरिन जो हमारे बॉडी में कैसे बनता है। ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ आपको।
हमारी बॉडी में अमोनिया गैस जो है वो बनती है कब? जब हम खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद जब वो खाना जब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो खाना पच जाता है या डाइजेस्ट हो जाता है। जब डाइजेशन होता है, जो प्रोटीन हम खाते हैं, जो प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, तो उस कंडीशन पे वहां पे अमोनिया गैस जो है वो बनती है, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ये गैस हमारे अंदर बनती है। तो ये जो गैस होती है वो बहुत ही हार्मफुल होती है, इसको हमारे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। ठीक है, तो इस गैस को हम अपनी बॉडी से डायरेक्टली रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसको निकालने के लिए प्रोसेस होता है। कैसे किया जाता है? सबसे पहले तो ये जो गैस है ये लीवर में जाता है ब्लड के साथ। ये हमारे अमोनिया गैस जो है हमारे लीवर में जाता है ब्लड के साथ मिक्स होकर के। अमोनिया गैस जो है, यहाँ पर देखिए NH3 जो है, ये हमारे बॉडी में ब्लड के साथ मिक्स होकर के कहाँ पहुंच जाता है? लीवर में पहुंच जाता है। उसके बाद वहां जाने के बाद ये यूरिया बनाता है। ठीक है, और यूरिया बनाता है, उसके बाद जब मिक्स हो जाता है, यूरिया के साथ मिक्स होकर के ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। अब ये जो यूरिया ये जो गैस है, ये हमारे अमोनिया गैस से बहुत कम हार्मफुल होता है। तो यूरिया ब्लड के साथ किडनी में पहुंचता है और वहां जाकर के फिल्टर होता है। ठीक है, और जैसे ही ये फिल्टर होगा उसके बाद ये यूरिन बन जाता है और उसके बाद ये हमारी बॉडी से बाहर की तरफ आता है। तो जो यूरिन होता है उसमें यूरिया यूरिन इज इक्वल टू यूरिया प्लस वाटर। ये आपका यूरिया और वाटर से मिलके बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो अमोनिया गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिल करके लीवर में जाता है और यूरिया बनाता है। और यूरिया जो है उसमें सॉरी यूरिन जो है उसमें यूरिया प्लस वाटर दोनों होता है। ये था आपका हम्म ऐसे ही और भी कुछ एक्वाटिक एनिमल्स या एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स जो पानी में होते हैं। हर एनिमल, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी से इस टाइप के मटेरियल को बाहर की तरफ निकालता है। ठीक है, कुछ और भी प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारी बॉडी से बाहर की तरफ निकाले जाते हैं। जैसे कि हो गया आपको स्वेट होता है। गर्मी के मौसम में आपकी बॉडी में बहुत पसीना होता है, स्वेट ग्लैंड जो है वो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, वो भी निकलता है। ठीक है, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो सूखे इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे कि लिजर्ड हो गया, स्नेक हो गया, पीजन, कॉकरोच। ठीक है, इनकी बॉडी में भी बनता है। तो इनकी बॉडी में जो अमोनिया गैस बनती है वो डायरेक्टली यूरिक एसिड के फॉर्म में बनती है। हमारी बॉडी से लिक्विड की फॉर्म में निकलता है, लेकिन उनकी बॉडी से सॉलिड के फॉर्म में निकलता है, यूरिक एसिड के फॉर्म में निकलता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूरिक एसिड को अपनी बॉडी से बाहर की तरफ निकालते हैं। आपने देखा होगा कि जो बर्ड है जब वो शिट करती है तो उसमें उसके दो कलर आते हैं, एक व्हाइट और एक ब्लैक, दो कलर का वहां पे वो अपना शिट करती है। तो जो व्हाइट कलर होता है वो यूरिक एसिड होता है, और जो ब्लैक कलर होता है वो उसका अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जिसको जो वो खाने को नहीं पचा पाती, उसको वो बाहर की तरफ निकाल देती है। मैम आपकी वॉइस ठीक से नहीं आ रही है, नॉट क्लियर। हे भगवान, मैं क्या करूँ अपनी वॉइस के लिए। अटक के आती है या फिर किसी और चीज का साउंड आता है? No, ma'am, no problem. अच्छा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, किसी को है? तो फिर आपके फोन की प्रॉब्लम होगी बेटा। अगर सबको मेरी वॉइस नहीं आ रही है तो हाँ, हो सकता है मेरी साइड से कोई प्रॉब्लम हो। बाकी लोग को आ रही है क्या? Yes, ma'am. Yes, अच्छा। ma'am. हम्म प्लांट्स जैसे कि इंसान हो गया, जानवर हो गया, इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं वो भी अपनी बॉडी से कुछ टॉक्सिक मटेरियल्स को बाहर की तरफ निकालते हैं। आपने देखा होगा कि पेड़ की जो पत्तियां होती है, जो छिलके होते हैं, वो सूख करके गिर जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी में या प्लांट में जो भी एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज के कारण वो अपने सारे वेस्ट मटेरियल को। अरे, कौन हल्ला कर रहा भाई? मम्मी जागृत, बंद करो माइक। जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल होता है वो उनके लीव्स में या फिर उनके बार्क मतलब कि छिलके में स्टोर हो जाता है। ठीक है, और जब वो सूख जाते हैं तो वो दोनों क्या होते हैं कि उस प्लांट से या उस ट्री से गिर जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि प्लांट में कोई भी स्पेशल ऑर्गन नहीं बना होता है इस वेस्ट मटेरियल को बाहर की तरफ निकालने के लिए। और आपने देखा होगा कि एक जैसे आप जानते हो कि जिसको वो बोलते हैं जिमी कांदा बोलते हैं, जानते हो आप लोग उसको खाते जिमी कांदा को, या अरवी हो गया, अरवी आलू की तरह होता Yes, है और जिमी कांदा बड़े बड़े पत्थर टाइप दिखाई देता है, उसको फिर खाते सब्जी। तो बोलते हैं ना कि उसको खाने से आपके गले में जो है वो इरिटेशन होता है, खुजली होती है, क्योंकि उसका रीजन क्या होता है कि वो जो सब्जी है या वो जो फ्रूट है, जो भी है वो वेजिटेबल है, उनकी जो पत्तियां होती है, उनकी पत्तियों के जो प्रिक होते हैं, जो नुकीली पार्ट होती है, उनमें ना शार्प एंड बना होता है। मतलब उनकी जो पत्तियां होती है उसपे नुकीले नुकीले पार्ट छोटे छोटे बने होते हैं, जिसको अगर हम खाते हैं तो वो हमारे गले में जा करके हमको इरिटेट करते हैं, या फिर उससे खुजली होता है, इचिंग होता है ना। उनका जो सेल होता है, जिस सेल से वो प्लांट बना होता है, उस प्लांट में छोटे छोटे प्रिक बने होते हैं, नुकीले नुकीले कुछ चीज बनी होती है, जिसको खाने से हमारे गले में खुजली होती है। बस इसके आगे इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें बस यही पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट इज एक्सक्रीशन, और ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीशन का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है, प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल्स में कैसे होता है। पढ़ लेना बेटा इसको, ठीक है, इस चैप्टर को, और जो चैप्टर का डाउट रहता है मेरे को पूछना, मैं पूरा रिवीजन करा रही हूँ। उसके बाद आप कल हम लोग 15 चैप्टर देखेंगे, ठीक है। ड्रॉ बनाना जरूर ना, ये जो का बना है ना किडनी वाला ड्रॉ, एग्जाम में आता है। yes, ma'am. किसी को डाउट नहीं है ना, Okay, ऑफलाइन ma'am. एग्जाम का सबका ऑनलाइन होगा। Yes, ma'am. हाँ ठीक, बंद कर रही हूँ।